नमस्कार, वेलकम टू मनी क्यूब एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। फ्राइडे के दिन भी हम लोग को ज़्यादा कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम प्राइस पैटर्न को देखते हैं तो मार्केट 23,000 के आसपास कहीं पर जाने के लिए कोशिश हर बार कर ही रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट में किस तरीके से एक प्राइस मोमेंटम बन रहा है। अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं निफ्टी पे, तो यहाँ पर देखिए, जब से ये 22,800 को क्रॉस किया है तब 23,000 के आसपास ही कहीं पर घूम रहा है। यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंगली बात यही आ जाता है कि जब ये मार्केट पहली बार 22,800 या फिर इस लेवल 22,500 ये सारे लेवल को जब पहली बार वो क्रॉस कर रहा था, तो जब भी ये ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास जा रहा था, वहाँ से शार्प सेलिंग यहाँ पर भी दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए 23,000 को क्रॉस टच करने के बाद भी यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर बायर्स थोड़ा ज़्यादा अकोमोलेशन हो गए हैं और यहाँ से ऊपर की ओर से मोमेंटम हो सकता है। फिर भी मैं यही मानता हूँ कि जिस तरीके से ये एक अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मार्केट कहीं न कहीं पर अगर 1000 पॉइंट भी अगर रैली होता है तो वहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर होल्ड होके वहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर से वंस ब्रेकआउट मिलता है तो ही जाके हम लोग ऊपर की ओर से प्लान आउट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेट वे में एक ऑप्शन की तरफ मोमेंटम भी होता ही जा रहा है 21,800 के आसपास कहीं से। तो यहाँ पर आगे जाके क्या हो सकता है, अगर डेली चार्ट के हिसाब से लोग हम लोग देखते हैं तो ये जो फ्राइडे का जो कैंडल है, इसका करीब लो पॉइंट आ जाता है 22,900 के आसपास कहीं पर। जब तक ये इसके नीचे नहीं आ जाता निफ्टी, हम लोग सेल के लिए प्लान आउट भी नहीं कर सकते। और जो भी सेल आउट का जो प्लान टारगेट होगा वो करीब 22,800 तक होना चाहिए। ज़्यादा अभी हम लोग के लिए स्कोप नहीं है। वहाँ से 22,800 के नीचे अगर क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर हमको फिर से एक नया ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है नीचे की ओर से। लेकिन जब तक ये 22,800 को नहीं क्रॉस करता है तब तक के लिए हम लोग के लिए सेलिंग का ऑप्शन नहीं है। तो चलिए 50 मिनट चार्ट पे देखते हैं मार्केट किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए मार्केट कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है 22,950 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। और ये जो लेवल है 22,900 के आसपास, जब तक ये उसके लिए नीचे की ओर से तोड़ता नहीं है मार्केट पे, हम लोग यहाँ पर प्लान आउट भी नहीं कर सकते। फ्राइडे के दिन यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा एम पैटर्न फॉर्मेशन हो पाता अगर मार्केट पे यहाँ पर देखिए 50 मिनट्स कैंडल पे ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने फिर से रिवर्सल ले लिया और फिर से 23,000 को रिक्लेम करने के लिए कोशिश कर रहा था। हाँ, आखिरी आवर के अंदर आसपास कहीं पर यहाँ पर एक वीक वाली देखने को मिला, लेकिन ये फिर से उसका जो सपोर्टिंग लेवल था 22,900 इसके नीचे अभी तक नहीं आया है। तो हम लोग को यहाँ पर भी प्लान आउट यही करना होगा। 22,900 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता, निफ्टी नीचे नहीं आता, हम लोग सेल के लिए प्लान आउट नहीं करेंगे। और जो भी प्लान आउट होगा वो पहले 22,800 तक होना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है ऊपर की ओर पे जाने के लिए, जहाँ की निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपना ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं पर नहीं आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के हिसाब से किस तरीके से मार्केट मोमेंटम हो सकता है। अगर डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 50,000, ये अभी भी उससे करीब 1100 पॉइंट के पीछे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 49,000 के आसपास में मार्केट को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो वंस अगर ये कोई रेजिस्टेंस यहाँ से देखने को मिलता है तो यहाँ पर आइदर इस तरीके से कोई एक मोमेंटम हो सकता है, या फिर आप देख सकते हैं ये 49,000 को जब भी ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से एक मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को हमको मिल सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग को यही देखना होगा कि मार्केट अगर मंडे के दिन किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। अगर मार्केट गैप अप में थोड़ा ओपनिंग हो रहा है 49,000 के ऊपर, तो 49,200 के आसपास से उसको एक हॉल्ट मिलेगा या फिर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वहाँ से मार्केट थोड़ा स्लाइटली स्लिप हो सकता है और उसके बाद फिर से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट फिर से ऊपर की ओर से 50,000 के ऊपर 50,000 के आसपास कहीं पर जाने के लिए कोशिश करेगा। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पर अगर थोड़ा डाउन साइड में ओपन होता है, मान लीजिए 48,800 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है और इस लेवल को होल्ड करके रखता है, तो मार्केट में इस तरीके से भी एक कप एंड पैटर्न के टाइप के हिसाब से भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखें, अगर ये जो फ्राइडे का जो कैंडल है, इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है 48,700 के आसपास से नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से दिक्कतें आ सकता है और मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल भी हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं 50 मिनट चार्ट पे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। 50 मिनट चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो इंटरडे के बेसिस पे ये सारे लेवल 48,800 ये सारे लेवल अभी निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम कर सकता है। मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होता है फिर गैप अप में ओपन होता है, हम लोग 49,200 के लिए पहले एक प्लान आउट करेंगे और यहाँ से थोड़ा रिवर्सल के बाद यहाँ पर हम लोग फिर से एक प्राइस एक्शन देख के ही यहाँ पर एंट्री लेना पसंद करेंगे।
लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन पे ओपन होकर नीचे आना शुरू हो जाता है तो 48,800 उसको एक सपोर्ट मिल सकता है। हमको बस यही देखना है कि 48,600 के नीचे मार्केट कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हम मेरा जो पोजीशन था 29,000 कॉल ऑप्शन के साथ, उसके बाद उसको हेज मैंने किया हुआ था 21,100 पुट ऑप्शन के साथ, तो उसको मैंने निकाल दिया हूँ और उसमें करीब मेरा जो नेट टू नेट में जो लॉस हुआ होगा वो करीब 6,400 से 500 रुपये के आसपास कहीं पर लॉस हो गया था। और अगर देखें तो टोटली इस महीने भी मेरा लॉस में ही ये अकाउंट चल रहा है। करीब 3,300 से 400 रुपये का लॉस में मेरा नेट टू नेट में इस पोजीशन पे चल रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।